हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज बात करते हैं, हमारी कंटिन्यू बातें चल रही हैं जिनके ट्रैक थोड़े से लाइफ से हट गए हैं और वो लोग फियर में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। ना जाने उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और वो शरीर से भी स्वस्थ रहना जैसे भूल ही चुके हैं। जैसे ये पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लाइक पतझड़ का, उनके जीवन में पतझड़ आ गया है। मैं पीछे का व्यू थोड़ा इसलिए दिखा रही हूँ। पर क्या ये पीछे का व्यू भी खूबसूरत नहीं है? इसकी अपनी खूबसूरती है। ये भी आज ही उतना ही सुंदर लग रहा है क्योंकि हमें पता है ये सदा नहीं रहने वाला, और इन पेड़ों को भी पता है कि ये सदा ऐसे नहीं रहने वाले हैं। बहुत जल्दी फिर से मौसम चेंज होगा। बहुत जल्दी ये उस मौसम से गर्मी भी लेंगे, पानी भी लेंगे, और इनको अपने आप ही इनका भोजन भी मिल जाएगा और ये फिर से हरे हो जाएंगे। और जो पत्ते गिरे हुए हैं इन्हीं के ही ये नीचे पूरा मस्टर्ड कलर दिख रहा है। ये भरपूर पत्ते गिरे हुए हैं, कम से कम इतनी मोटी लेयर है पत्तों की, और यही धीरे धीरे इनकी खाद बन जाएगी। इसी तरह से जो हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम बहुत शोहरत को भी हासिल करते हैं और बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर जाते हैं, बहुत दुख में भी पड़ जाते हैं। तो उस दुख में जब हम और ज़्यादा दुखी होना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, तो जो हम पहले पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहे होते थे, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी आनी हमारे अंदर बंद हो जाती है। और जब वो पॉजिटिविटी आनी बंद हो जाती है और नेगेटिविटी हमारे अंदर इतनी कंटिन्यू चलने लगती है, तो हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फियर्स में आ जाते हैं। लाइक हमारे माइंड में वैसे ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसा हम सोचते हैं। सो धीरे धीरे यही पत्ते जो गिर चुके हैं ये खाद बन जाएंगे और फिर से इनको हरा कर देंगे। इसी तरह से जो हमें दुख आए हैं, अगर हम इनको शांति से स्वीकार कर लें, तो यही जो स्वीकार करना है यही हमें बूस्ट करता है। बस आप स्वीकार कर लें कि चाहे किसी के बचपन में उनके पेरेंट्स ने उन्हें बार बार कहा हो कि तुम लायक नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, या बड़े होके सफलताएं मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, या किसी के रिश्ते खराब हो गए हो, कुछ भी उनकी अपनी स्टोरी हो सकती है। और सब जानते हैं इस चीज को कि सबकी अपनी स्टोरी है, और उन्हीं स्टोरीज की वजह से वो दुख और सुख में आ जाते हैं। अगर ऐसा हो गया है तो उससे आगे बढ़ के पॉजिटिव होके फिर से खड़े होइए और चलिए। चलना ऑलरेडी आप सीख ही चुके हैं, सो रुक क्यों जाना। अभी इसी साल के मार्च में मैं बहुत बुरी तरह से गिरी थी, इतनी बुरी तरह से पत्थरों पे गिरी थी कि मेरे जॉइंट्स, नी के जॉइंट्स एक साइड से ऐसे इकट्ठे हो गए, एक साइड ऐसे हो गए, जो बीच में जेल होता है वो सारा हट गया और एक साइड पे ही आ गया। और वो फ्लूइड कब सूख गया, और मैं उस पेन के लिए पेन किलर ले रही हूँ, एक्सरसाइजेज जो मुझे आती थी, थोड़ी बहुत जो मुझे समझ आती थी, नॉर्मल एक्सरसाइजेज मैं कर रही थी। मैं अपने उस पेन की वजह से खुद ये भी भूल गई कि मुझे कितनी सारी एक से एक अच्छी एक्सरसाइजेज भी आती हैं। मैं उस पेन की वजह से बहुत सारे काम करना मैंने छोड़ दिया। पेन इतना अधिक बढ़ गया, जब मैं हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने कहा कि दोनों नी की सर्जरी होगी क्योंकि आपके घुटने जुड़ चुके हैं, फ्लूइड सूख चुका है। और मेरे घर में सबकी तरफ से ये था कि कल ही सर्जरी कराते हैं, और ये अभी जून जुलाई की बात है, लाइक 3 महीने तब हो चुके थे मुझे गिरे हुए। और जब सर्जरी की बात हुई तो मैंने कहा घर चलो, घर चल के इस बारे में सोचते हैं, फिर कल हॉस्पिटल आएंगे। अंदर से मैं बहुत डर भी गई थी, परंतु कहीं गहरे में, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती रहती हूँ, तो कहीं गहरे में मुझे आवाज आई कि नहीं, जब मैं हजारों लोगों के साथ हीलिंग प्रोसेस में होती हूँ और वो सब ठीक हो जाते हैं, तो मैं खुद को ठीक क्यों नहीं कर सकती।
मैंने घर में सबके साथ बैठ के डिस्कशन करी कि मुझे मौका दीजिए, 3 से 6 महीने लगेंगे और मैं अपने आप को परफेक्ट कर दूंगी। अगर नहीं होता है तो फिर सर्जरी होगी। पर मैं सर्जरी का, मुझे अंदर से आवाज मैं दे रही थी, बाहर से मैंने ये वर्ड जरूर बोला था, पर मेरे अंदर था मेरी सर्जरी नहीं होगी। और मैंने सेकंड ओपिनियन भी लिया था, उसमें भी सर्जरी के बारे में ही कहा गया था। फिर मैं यहाँ यूएसए में आ गई। यहाँ मैंने 2-3 कैरियोप्रैक्टर मीन्स अपने जॉइंट सेट करवाए, लेकिन उनका भी यही कहना था कि जॉइंट्स आपके सेट है, सिर्फ एक्सरसाइज से ही आप मेंटेन करोगे उसको। मैंने पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से एक्सरसाइज करना शुरू करा और सब काम बंद करके सिर्फ मैं खुद पे ही आ गई। मैंने बिल्कुल अपने आप पे ही पूरी एनर्जी डाल दी है। आज मुझे जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने हो गए हैं और मैं 70% अपने आप को हील कर गई हूँ। और मेरी वॉक अच्छी हो गई है। मैं 2 किलोमीटर आराम से चल लेती हूँ। मैं स्टेयर्स सारा दिन में कम से कम 5-6 बार 10 बार चढ़ती उतरती हूँ। ठीक है, थोड़ा स्लो उतर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी अवेयर हूँ, पर मैंने कंटिन्यू मेडिटेशन करके भी अपने आप को 70% हील कर लिया है। मैं मेडिसिन इसकी कोई भी नहीं ले रही हूँ, कोई पेन किलर नहीं ले रही हूँ। हाँ, कभी महीने में 2 बार जब मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा खड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, तब मैं मेडिसिन एक टैबलेट बहुत लाइट वाली ले लेती हूँ, पेन किलर। अदरवाइज मैं कोई पेन किलर भी नहीं खा रही हूँ। सिर्फ प्रेशर पॉइंट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा सा मसाज कर रही हूँ और मेंटली अपने सबकॉन्शियस माइंड में लगातार ये भर रही हूँ। और अब नींद में भी ये चीज़ चलने लग गई है। आई एम परफेक्ट, आई एम 100% परफेक्ट। मेरी सब मसल्स ठीक हैं, मेरे जॉइंट्स ठीक हैं, मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत जल्दी मैं दौड़ना शुरू कर दूंगी वापस से। जब मैं 50 अबाव के एज में आकर ये सब कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। सिर्फ फिजिकली नहीं, मेरी मेंटली भी तो मेरे अंदर इसका असर हुआ था कि मैंने स्वीकार कर लिया था कि ये दर्द मेरे को कंटिन्यू रहने वाला है। पर जैसे ही मैंने अपने इस पैटर्न को चेंज करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि नहीं, आई हील माई सेल्फ, और वो हो चुका है। मैं किसी वीडियो में अपनी वो पुरानी एक थोड़ी सी फुटेज डालूंगी अपनी वॉक की। बहुत डिस्टर्बिंग, लाइक मैं इतनी ऐसे टेढ़ी टेढ़ी चल रही हूँ। मेरी लेफ्ट लेग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और वो इतनी ज़्यादा सूजी हुई थी, मेरी घुटने की जगह और दूसरा घुटना इतना, लाइक इतना ज़्यादा फर्क, कम से कम 5 इंच का फर्क, 6 इंच का। और आज मैं पूरी तरह से 70% 80% के करीब मैं ठीक हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है दिसंबर एंड तक आते आते मैंने अपने आप को 100% दौड़ने के लायक बना लेना है। सो फिर से वापस आप अपने टॉपिक पर आते हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप एक मेडिटेशन कर सकते हैं। हार्ट मेडिटेशन मीन्स हमारे इमोशंस ब्रेक हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड ने स्वीकार कर लिया होता है कि हम किसी लायक नहीं है। तो मेरे साथ हर दिन आप एक मेडिटेशन कीजिए। इस पूरी टॉक को भी सुन सकते हैं, नहीं तो टाइम नोट कर लीजिएगा। इसमें वो मेडिटेशन आपने डेली करना है। खुद को उन सारी बातों से अलग कर देना है। बहुत रिलैक्स होके बैठ जाएं, अपनी बैक को एकदम स्ट्रेट कर लें, पूरी बॉडी बहुत हल्की कर लें, 3 मिनट कम से कम ब्रीथ करें। अपनी ब्रीथ की तरफ लगातार ध्यान दें। बार बार विचार आएंगे, विचारों को स्टॉप बोलें और फिर से अपनी ब्रीथ पे ध्यान दें। ब्रीथ आ रही है, जा रही है, रिलैक्स होकर अपनी ब्रीथ को देखना है और अपने ही हार्ट पे हाथ रख के बोले आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि परमात्मा ने ही तुम्हें बनाया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुम बहुत इमोशनल हो और मैं जानती हूँ तुम मेंटली भी स्ट्रांग हो रहे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ
क्योंकि तुमने इतना सब झेल लिया, उसके बाद भी तुम खड़े होने के लिए, फिर से दौड़ने के लिए तैयार हो, फिर से फुल पॉजिटिव होने के लिए तैयार हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुम प्यार के लायक हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुम पॉजिटिव होकर बहुत आगे जा सकती हो, अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकती हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि तुम खुद को प्यार कर सकती हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुम अपने इमोशन और अपने माइंड का बैलेंस करना सीखने के लिए तैयार हो। मैं खुद के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं बिना सपोर्ट के, किसी और के बिना सपोर्ट के, मेरे अंदर का ही पार्ट और मेरे अंदर के शी पार्ट के साथ मैं बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाऊंगी। मैं मेरी सबसे बेस्ट पार्टनर हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई ब्लेसिंग माई सेल्फ। मैं खुद को आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। मैं खुद को आशीर्वाद देती हूँ कि मैं फुल पॉजिटिव रहूँगी। मैं खुद को आशीर्वाद देती हूँ मैं पूर्ण स्वस्थ जीवन जीऊँगी। मैं खुद को आशीर्वाद देती हूँ कि मैं अपने सारे ड्रीम पूरे कर पाऊँगी। फिर से 3 मिनट अपनी ब्रीथ की तरफ ध्यान दें। उतनी देर के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने हार्ट को सुनने की कोशिश करें। कोई बात फालतू मत आने दें। जैसे ही कोई बात आने लगे स्टॉप कर दें। और वो 3 मिनट बार बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी कोई थॉट्स ना आए। अचानक से थॉट चलने लगेगी और फिर से स्टॉप बोल देना। वो पॉइंट पूरा मत होने देना। स्टॉप बोल के फिर से अपनी ब्रीथ को देखना। 3 मिनट 5 मिनट जितना आपका दिल करे बैठे और कोशिश करें कि आपके अंदर खुशी की स्माइल हो, कि आप अपने हार्ट की सुन पा रहे हो। हार्ट के पास शब्द नहीं होते हैं, इमोशन होते हैं। और बहुत जल्दी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप 1 महीना लगातार खुद को पावरफुल वर्ड देते रहिए और बहुत जल्दी आप जीवन के इस नेगेटिव पड़ाव से पॉजिटिव पड़ाव की ओर बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी